गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक 6 लेसन भाषा कलश में से लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, हाथी। इसमें मैंने आपको पढ़कर बताया था ऑनलाइन क्लास में। तो धरती पर बहुत से पशु पक्षी पाए जाते हैं। हाथी बहुत विशालकाय पशु है, थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज हम 35 पेज पढ़ेंगे, 34 पेज का थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें विशालकाय हाथी एक विशालकाय पशु है। इसे धार्मिक समारोह और शोभा यात्राओं में यह चार चांद यानी सुंदर शोभा बढ़ाता है। अकेला हाथी जो है 50 व्यक्तियों के बराबर बोझ खींचता है। बहुत ही असाधारण शक्ति है, ताकत है इसमें, और इसमें सीखने की प्रवृत्ति भी बहुत है, और ये बहुत बुद्धिमान पशु कहलाता है। हाथी की सूंड से उसकी नाक और हाथ दोनों का काम लेते हैं, और लोग ये समझते हैं कि हाथी सूंड से पानी पी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सूंड में पानी भरता है और उसे मुंह में डालता है। जो शत्रु है, उसके दुश्मन है, उसके पास आने में उसकी पहली चिंता, यदि पास कोई उसका पशु आ गया तो सबसे पहले उसकी चिंता रहती है अपनी सूंड की रक्षा करने की होती है, और वो सूंड को लपेट कर मुँह के अंदर डाल लेता है। हाथी का दांत जो है, मैंने बताया था आपको, हाथी के दांत जो है मुंह के अंदर अलग होते हैं, और हाथी के दांत सामने दो बड़े बड़े होते हैं। तो हाथी का दांत उसके शरीर का सबसे सुंदर, दर्शनीय और कीमती अंग है। इसे तराशकर कई प्रकार के मूल्यवान वस्तुएं बना जाती है। हाथी दांत से बहुत सारी वस्तुएं बहुत सुंदर, सबसे देखने योग्य उसके हाथी के दांत होते हैं, और सबसे कीमती भी होते हैं। और इससे बहुत प्रकार इसको हाथी दांत को तराश करके उसको थोड़ा साफ करके अच्छे से मूल्यवान वस्तुएं, मैंने बताया आपको, खिलौने, हाथी दांत के मालाएं, कान के बाले, वो सब बनाए जाते हैं, या सजावट की वस्तुएं बनाई जाती है उससे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाथी क्या होता है? शाकाहारी पशु होता है, और ये स्वादिष्ट भोजन खाता है, और गन्ना इसका सबसे प्रिय भोजन है। हाथी अपने भोजन का जो खाता है, वो खाना उसका 40% ही पचा पाता है। इसलिए उसको मालूम है कि जंगल में, वन में कौन से मौसम में, कौन से भाग में, कौन से जो खाने लायक, जो वो उसका कंदमूल जो खाता है वो या फल सबसे रसीले होते हैं। और इसी कारण क्या होता है, उसका स्वाद लेने के लिए वो प्रतिवर्ष स्थान को परिवर्तित करता है, यानी चेंज करता है, और कभी कभी तो इतनी लंबी लंबी यात्राएं करता है कि कहाँ पर उसको अच्छा सा भोजन मिल जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे, हाथी समाज प्रिय पशु है। हाथी एक सामाजिक पशु है, वह हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है। हाथी हमेशा झुंड में, ग्रुप में रहना पसंद करता है। झुंड के सभी सदस्य नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। झुंड के जो सदस्य हैं, जितने भी हाथी होते हैं, हाथी दल में भी क्या होता है, एक नेता होता है, एक लीडर होता है। लीडर उन लोग बनाते हैं। तो जो नेता बोलेगा, जो लीडर उनका बोलेगा कि तुमको ये करना है, तो वही काम सारे हाथी करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। जितने भी झुंड के सब सदस्य हैं, वो नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। हाथियों में भी अपराधी होते हैं, जो अपराध करते हैं, तो अपराधी हाथी को दल से निकाल दिया जाता है। जो कोई अपराधी हाथी होता है, जो अपराध करने वाला हाथी होता है, उसको क्या किया जाता है, उनके ग्रुप से ही अलग कर दिया जाता है। जैसे कोई अपराध करता है तो उसको जेल की सज़ा मिलती है, उसी प्रकार से यदि कोई हाथी अपराध करता है तो उसको ग्रुप से ही निकाल दिया जाता है। उसे एकाकी जीवन बिताना पड़ता है। इस प्रकार से जब उसको दल से ही हटा देते हैं तो वो हाथी क्या होता है, अकेला अपना जीवन बिताता है। एकाकी यानी अलोन, अकेला अपना जीवन बिताना पड़ता है उसे। पुराने ज़माने में हाथियों पर बैठकर सैनिक जो है युद्ध लड़ते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजाओं के पास तो बहुत सारे हाथी होते थे, हाथी घोड़े होते थे। तो जब राजा हाथी में जब युद्ध होता था, तो हाथियों में बैठकर जो राजा के सैनिक होते थे, वो सैनिक क्या करते थे, युद्ध में लड़ाई करते थे। किस में बैठकर? हाथियों में बैठकर। हाथियों का उपयोग
लकड़ियाँ ढोने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे स्थानों पर जहाँ पर आवागमन का साधन नहीं होता है बच्चों, उस स्थान पर हाथी क्या होता है, लकड़ियाँ ढोने का काम करते हैं, यानी लकड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। बड़े बड़े लॉग्स जो होते हैं, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, उनको वो इधर से उधर ढोने का काम करते हैं। हाथियों के संपर्क में आने वाले मनुष्य उनकी बुद्धिमानी तथा दयालु स्वभाव की सराहना करते हैं। इसलिए हाथियों के संपर्क में जो उनके संपर्क में आते हैं तो वो मनुष्य क्या होता है जानते हैं कि उनकी बुद्धिमानी तथा दयालु स्वभाव की सराहना करते हैं। सराहना यानी जो हाथी, जितने भी हाथियों के संपर्क में आने वाले, यानी जो हाथियों को पालते हैं, उनके साथ रहते हैं, हाथियों के साथ रहते हैं, तो वो मनुष्य जानते हैं उनकी बुद्धिमानी यानी हाथियों की बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के बारे में सराहना करते हैं। सराहना यानी प्रशंसा करते हैं। अच्छे महावत और उसके हाथी में गहरी मित्रता होती है। अच्छा महावत यानी महावत कहने से जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं उसको महावत कहते हैं, यानी हाथियों को चलाने वाला, उसको ट्रेंड करने वाला। हाथियों को ट्रेंड करते हैं तो उसको कहा जाता है हिंदी में महावत कहते हैं। जो हाथियों को एकदम ट्रेंड कर लेता है उसे कहा जाता है महावत। तो महावत में और हाथी में गहरी मित्रता होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाथी और वो महावत में गहरी मित्रता होती है। हाथी हमारे बहुत काम आता है, इसलिए हमें हाथी जैसे विशालकाय जानवर का संरक्षण करने के साथ साथ उसके गुणों से भी सीख लेनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे हम हाथी हमारे बहुत काम आता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, सामानों को ढोता है, सामान को इधर उधर ले जाता है, हाथी सवारी के काम आता है। तो इस प्रकार से हाथी एक बहुत विशाल जानवर है, बड़ा जानवर है। इसलिए इस जानवर के क्या करना, इस पशु का क्या करना है, हमें संरक्षण करना। संरक्षण है ना, इन्हें बचाना है और साथ साथ इसके गुणों से भी हमको सीख लेना है। दयालु स्वभाव और बुद्धिमानी, ये सब गुण जो उसके अंदर है उससे मनुष्य जाति को भी सीख लेना चाहिए। सीख लेनी चाहिए ने शिक्षा लेनी चाहिए। इस कहानी का जो इस लेसन है, इस पाठ का मैसेज ये है कि हमें जीव जंतुओं को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उनके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ हमें कभी भी, कोई भी जीव जंतु हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कभी भी उनको परेशान हमें नहीं करना है और उनके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो इनके गुणों से हमको सीख लेनी चाहिए। ओके बच्चों, और आज मैं आपको वर्ड मीनिंग पढ़ के पहले बताऊंगी। आप पेज नंबर 34 निकालिए। उसका पहला वर्ड है विशालकाय। उसका पहला वर्ड है विशालकाय और विशालकाय का अर्थ है बड़ा और भारी शरीर वाला। दूसरा है समारोह, उसका अर्थ है उत्सव। तीसरा शब्द है चार चांद लगाना, ये एक ईडियम से मुहावरा है, तो इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट 4th नंबर है शक्ति। शक्ति का अर्थ है ताकत और आप बल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मतलब वर्ड है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का हिंदी मीनिंग है आदत। 6 नंबर है दर्शनीय, शत्रु, और शत्रु का अर्थ है दुश्मन। निकट है 7 नंबर पास और 8 नंबर है दर्शनीय यानी देखने योग्य। 9 नंबर का है आपका इधर पेज नंबर 35 है कंदमूल। कंदमूल का अर्थ है जंगल में मिलने वाली जो जड़ें हैं, जिसको जड़ें बोलते हैं, वो जो मैंने बताया था आपको, कंदमूल जो बाज़ार में आप खाते हैं, देखते हैं, हाँ, उनको बोला जाता है कंदमूल। कांदा जो होता है। दल का अर्थ है समूह और एकाकी का अर्थ है अकेला। सराहना करना इसका है प्रशंसा करना और संरक्षण का अर्थ है बचाव। तो बच्चों, आज आपका पाठ यहाँ पर फिनिश हुआ और आपको वर्ड मीनिंग, हिंदी वर्ड मीनिंग लिखना है। इंग्लिश वर्ड मीनिंग के लिए आप क्वेश्चन रेडी करके रखेंगे। थैंक यू।